नमस्कार, आपका स्वागत है एमपीपीएससी की इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और हम पेपर 4 से डील करने वाले हैं और उसमें भी हम स्पेशली जो बात करेंगे थिंकर्स की बात करेंगे। और थिंकर्स में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सुकरात या सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है जो कि प्लेटो के टीचर भी रहे हैं। सुकरात ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी बुक में अपने जो टीचिंग्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो उनके बारे में हमें जो भी पता चलता है वो हमें उनकी जो स्टूडेंट है उनकी राइटिंग्स से पता चलता है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं सुकरात की जो टीचिंग्स है या जो उनकी फ़िलोसॉफ़ी है वो हमें जो ऊपर दी हुई जो 2 लाइन है उससे पता चल जाएगी कि सुकरात चाहते क्या थे। तो सुकरात कहते थे, द ओनली ट्रू विजडम इज़ इन नोइंग यू नो नथिंग। और उसी का जो अगला जो कोट है वो है, आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। तो सुकरात कहीं ना कहीं ये कहते थे कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और यही सुकरात की जो थी जो इनकी मेथड थी, जिसे एलंकस कहा जाता है या सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, उसका बोल सकते हैं उसका सीड था, उसका बीज था। तो एक्चुअली मेथड थी क्या? तो उस समय अगर हम देखेंगे तो ग्रीक में सोफिस्ट लोगों का बड़ा बोलबाला था। सोफिस्ट लोग जो थे वो आर्ग्यूमेंट के एक्सपर्ट थे। और उस समय आर्ग्यूमेंट को जीतना या जो आदमी आर्ग्यूमेंट जीता था वो नॉलेजेबल कहलाता था। तो सुकरात जो था उन लोगों से क्वेश्चन पूछता था, उन लोगों को बिठाता था। तो सुकरात सबसे पहले बोलता था उन लोगों को कि आप बताइए आप जानते क्या है या इसकी डेफिनेशन दीजिए। जब वो लोग उसकी डेफिनेशन देते तो उसके बाद सुकरात उनसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने को बोलता। और जब वो उसे और एक्सप्लेन करते तो सुकरात उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढता या उन लोगों से उसके बारे में और चर्चा करके उन लोगों के थ्रू उसमें क्या निकालता, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन निकालता। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ पे आके रुकते थे जो सामने वाला बोलने वाला था, जो ये क्लेम करता था कि आई हैव द नॉलेज, कि हाँ इसमें कुछ एरर है। तो यही सुकरात की जो थी एलंकस की मेथड थी। तो सोक्रेटिक मेथड क्या थी? क्रॉस एग्जामिनेशन और लॉजिकल रेफ्यूटेशन यूज्ड बाय सोक्रेट टू चैलेंज समवन बिलीव्स एंड एक्सपोज देयर इनकन्सिस्टेंसीज। तो कहीं ना कहीं सुकरात का ये टारगेट हुआ करता था कि उन लोगों को बताना कि आपको जो भी पता है वो परफेक्ट नहीं है। और जो एलंकस है उसका ग्रीक में मतलब होता है रेफ्यूटेशन या सेंसर। इसमें प्रोसेस क्या होती थी? तो वही बात होती थी कि सुकरात क्या करता था, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता था उन लोगों से जिनको क्या होता था, नॉलेज होता था। जस्ट लाइक टॉपिक देता था कि जस्टिस क्या है, वर्च्यू क्या है, करेज क्या है, वो पूछ लेता था कि बताइए कि सर या किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली फॉर एग्जांपल कि सर बताइए कि मर्डरर क्या है या मर्डरिस्ट क्या है। तो कहते कि जो किसी का मर्डर करता है वो मर्डरिस्ट कहलाता है। कि अच्छा, तो सर ये बताइए कि जो सरहद पे खड़े रहते हैं या जो देश की रक्षा करते हैं वो भी किसी को मारते तो क्या वो मर्डरिस्ट है? तो ऐसे करके सुकरात क्या करता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था और एट दी एंड जाके क्या होता था कि वो लोग अपनी ही डेफिनेशन में फंस जाते थे। तो पूरी अगर इस प्रोसेस को देखें तो इसमें एक थीसिस होती थी जो वो लोग रखते थे, एक एंटीथीसिस निकल के आती थी उसमें, या सुकरात जो रखता था। और अब जब ये दोनों मिलते थे तो एक सिंथेसिस बन के आता था। और सिंथेसिस क्या होता था? एक न्यू फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो एक बड़ी कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, जैसे ये थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। और अगर हम आगे इसकी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जो बात होती थी वो होती थी एलिसिटेड थीसिस या हाइपोथेसिस। वो लोग क्या करते थे, जो इंटरलोक्यूटर होता था वो अपनी थीसिस को सामने रखता था और क्लेम करता था उसके मोरल और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट के बारे में। सुकरात उससे कहता था कि भैया मीनिंग को और क्लियरिफाई करो। फिर उसके बाद जो अगली स्टेप आती है उसमें टेस्ट विथ क्वेश्चन। यही इसका एलंकस यहाँ से चालू होता था सुकरात का। तो सुकरात क्या करता था, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता था। अच्छा, खुद अभी नया ज्ञान को नहीं देता था या कुछ नई बात को नहीं रखता था, उन्हीं की कही हुई बात पे सुकरात क्या रखता था, क्वेश्चन रखता था। अब क्वेश्चन रखता था, वो आंसर दे नहीं पाते थे या कई बार अटक जाते थे, तो वहाँ से क्या आता था, कॉन्ट्राडिक्शन। बाय अप्लाइंग द थीसिस टू डिफरेंट केसेस सोक्रेटिस शो इट लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते। और आखिरी में वो क्या करता था, रेफ्यूटेशन, या जिसको बोलते थे एफोरिया। सोक्रेट्स पॉइंट आउट द कॉन्ट्राडिक्शन एंड शोज दैट द ओरिजिनल थीसिस वाज फॉल्स एंड इनएडिक्वेट। तो इस प्रकार से जो था सुकरेट, उसकी जो एलंकस की जो मेथड थी उसका प्रोसेस ऐसा था, उसमें स्टेप्स कुछ ऐसी थी। और आखिरी में
क्या होता था, द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ रिवाइज्ड और न्यू डेफिनेशन लीडिंग टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। द गोल इज नॉट टू अराइव एट ए फाइनल आंसर बट टू कंटिन्यू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। तो ये सुकरात की जो थी एलंकस की पूरी मेथड थी। अच्छा, इस एलंकस की मेथड में ये भी पूछ सकता है आपसे कि सोक्रेटिक इग्नोरेंस क्या है। व्हाट इज सोक्रेटिक इग्नोरेंस? ठीक है, तो सोक्रेटिक इग्नोरेंस में आपको क्या करना है,